नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और हमारे साथ आरती सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। विरोध लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर होती है। विरोध लोकतंत्र जिंदा है कब होता है? जब आप विरोध करते हैं, किसी भी चीज का विरोध करते हैं जिससे आप जो है आपको लगता है कि ये चीजें गलत है, तो आप उसका विरोध करते हैं। जैसे राहुल गांधी वोट चोरी के आरोप लगा करके राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन विरोध जब सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए किया जाता है तो उसके बाद वो हास्यास्पद हो जाता है, वो कॉमेडी शो हो जाता है। झारखंड में भी कांग्रेस का ऐसा ही एक कॉमेडी शो आपको दिखाने जा रहा है। सबसे पहले हम आपको एक बयान सुनाते हैं। ये यूथ कांग्रेस के नेता हैं, गौरव नाम है इनका, कुमार गौरव। असल में यूथ कांग्रेस भी जो है वो, चूंकि राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दे रहे हैं, ब्राजीलियन मॉडल को वो जो है वो देश का वोटर बता रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा वो खुलासा कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में झारखंड कांग्रेस के हमारे युवा जो राहुल गांधी को अपना आइडियल मानते हैं, आइडल, वो भला पीछे कैसे रहते हैं? तो वो भी पहुंच गए विरोध करने के लिए, लेकिन इनकी ट्रेनिंग थोड़ी ठीक नहीं हुई। तो इनको जाना था केंद्रीय निर्वाचन आयोग, ये पहुंच गए राज्य निर्वाचन आयोग। अब ये भुला गए कि राज्य में इन्हीं की सरकार है। ये राज्य निर्वाचन आयोग का विरोध करने लगे, और जब मीडिया पहुंच गई तो चीचा लेतर हो गया। तो बोले ना 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 ना, आगे तो निगम चुनाव है ना, तो उसी चक्कर में कुछ गड़बड़ी ना हो। तो अरे तो निगम चुनाव भी आप ही का राज्य सरकार कराएगी, तो केंद्र सरकार थोड़ी है। बगले झांकने लगे। तो इसी पर बीजेपी ने भी तंज कर दिया। तो दोनों बयान जो है हम सुना देते हैं कि कैसा क्या कुछ चल रहा है, सुनिए। राहुल गांधी जी की भी पार्टी के क्या कहने थे। अब जाना था जापान, पहुंच गए चीन। अब जिस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी हो, जिनका आईक्यू हमेशा संदेह के दायरे में रहा हो, उनसे तो ऐसी चीजें एक्सपेक्टेड है। अब चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस को धरना देना था, युवा कांग्रेस को धरना देना था, और ये अपने ही राज्य के राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय पहुंच गए धरना देने के लिए, जिसके जिम्मे सिर्फ पंचायत और नगर निकाय का चुनाव है। विधानसभा और लोकसभा तो कोई मतलब ही नहीं है उन्हें। यानी अपने ही सरकार के, अपने ही एक संस्था के खिलाफ धरना दे रहे हैं। और क्या इन्हें आप कहेंगे, इन पता भी नहीं इन अज्ञानियों को कि कहाँ क्या धरना देना है। पर यह कोई आश्चर्यजनक चीज नहीं है। राहुल बाबा जहां जिस पार्टी के नेता होना, वहाँ ऐसी ऐसी बड़ी चीजें होती रहती है। सोना से आलू और तमाम चीजें, आलू से कभी सोना, तो कभी चीन की जगह जापान, तो कभी निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग। ये अंतर इन्हें समझ नहीं आता। आज आप देख रहे होंगे कि देश में किस तरीके से वोट चोरी का मामला राहुल गांधी जी ने प्रत्येक आप लोग मीडिया बंधुओं के सामने उठाया है। आज वोट चोरी का जो मुद्दा देश में चल रहा है, वो एक तरीके से लोकतांत्रिक हत्या है। लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया गया। आप देखे होंगे हरियाणा का कल पर्दाफाश हुआ कि कैसे हरियाणा में वो एक ब्राजील की लड़की ने आपका 22 जगहों पे 22 पोलिंग स्टेशन में वोट अपना दर्ज कराया है। तो कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार पे एक निशाना, एक केंद्र सरकार पे एक सवालिया निशान खड़ा करता है। उनके एक इलेक्शन कमीशन पे एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि किस तरीके से वो इलेक्शन कंडक्ट करवा रहे हैं इंडिया में। और हम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हमेशा इस बात को हम लोग जनता के बीच में उठाने का काम कर रहे हैं। हर जगह जाके जनता के बीच में कार्य करने का काम कर रहे हैं कि अभी भी आंख खोलने का समय है, और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में आप हमारा साथ दें और वोट चोरी ना हो। इस सुन लिया आपने? तो आरती यही मजा है, मतलब विरोध करना है। तो मैंने बंटी और बबली फिल्म देखी थी, तो उसका एक बहुत वायरल वो सीन है, आपको याद होगा कि हमारी मांगे पूरी करो। तो क्या मांगे क्या है? इनकलाब जिंदाबाद। अरे ठीक है, वो सब तो ठीक है, लेकिन मांगे क्या है? तानाशाही नहीं चलेगी। तो क्या कहिएगा? बिल्कुल देखिए, और ये सब सिर्फ झारखंड में ही हो सकता है। कहते हैं जब झारखंड की गजब कहानी, और वही कहानी यहाँ की पॉलिटिक्स अगर बिना ड्रामा के हो जाए तो फिर झारखंड ही ना रहे। तो ये ड्रामा, ये कॉमेडी, ये सब कुछ झारखंड में चलता रहता है। अब देखिए, विरोध करना था क्योंकि राहुल गांधी इतना बड़ा मुद्दा बनाए हुए हैं भाई पूरे देश भर में जहां जा रहे हैं। और खास करके जिस तरह से झारखंड चुनाव हुआ था, तो सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी की तरफ से था बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या। तो जब बिहार चुनाव हुआ, तो बिहार चुनाव में महागठबंधन का सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? कांग्रेस ने ये नारा दिया था, वोट चोर गद्दी छोड़। एसआईआर को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, और अभी तक जब कैंपेन चल रहा है, यही सबसे बड़ा मुद्दा है।
तो भाई जब वहां मुद्दा चल रहा है तो यहाँ पर भी कांग्रेसियों ने ये सोचा कि उनको भी विरोध करना चाहिए, उनको भी राहुल गांधी का समर्थन करना चाहिए। तो भाई समर्थन तो करिए आप, लेकिन ये तो सोचिए कि प्लेटफॉर्म कौन सा है, ये तो सोचिए वो समर्थन किसके लिए है, ये तो सोचिए ये विरोध किसके लिए है। अगर आपको समर्थन या विरोध ही करना है तो समर्थन आपके अपने लिए होगा, विरोध किसी और के लिए होगा। लेकिन आप अगर विरोध करने निकले तो आप राज्य निर्वाचन आयोग का ही विरोध कर रहे हैं। तो ये पहले कुछ चीजें जो कहते हैं कि अगर आपको गिनती नहीं आती है तो फिर आप 0 से 10 तक कैसे पहुंचेंगे। मुझे याद आता है मेरी इंजीनियरिंग का समय, हम इंजीनियरिंग में बहुत बदमाश हुआ करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि मैं ये नहीं बताऊंगा मैंने कहाँ से इंजीनियरिंग करी, लेकिन एक बार क्या हुआ कि भाई अब पूरे सेमेस्टर में हम पढ़े तो है नहीं, घर से पैसे आते थे तो उस पैसों का बियर पी जाते थे, और उसके बाद कभी इसके रूम में रहते थे कभी उसके रूम में रहते थे, कुछ नहीं होता था, किताबें भी बेच डालते थे। ठीक है। तो मेरे एक मित्र थे, उनका नाम विकास चौधरी था। तो विकास चौधरी मैकेनिकल इंजीनियर में थे और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में था। तो विकास चौधरी, मैकेनिकल चूंकि टफ होती है, तो विकास चौधरी के पास एक पेपर आया एग्जाम के एक रात पहले, गारंटी दी गई कि यही पेपर है। लेकिन अब इंजीनियरिंग में हम इतने आलसी थे कि हम वो भी नहीं रटते थे कि उसका आंसर। तो हमने उसको रटा कैसे, हमने रटा कि 1 का आंसर ए, 2 का आंसर बी, सी का आंसर सी, ऐसे करके मतलब उसका जो क्रमवार जो आंसर है वो रट लिया हमने। प्रश्न हमने नहीं पढ़ा, सिर्फ आंसर रट लिया। और जब पेपर का जवाब, पेपर की क्रोनोलॉजी जब क्वेश्चंस की चेंज हुई तो होगी, उसमें 3 सेट आए पेपर के, तो हमने तो पहला का आंसर यही होगा, दूसरा का आंसर यही होगा, हमने तो ऐसे, तो पेपर जो भी आया हमने उसको लिख दिया। तो उसमें हुआ ये कि मैं और विकास चौधरी फेल हो गए, और हमारा एक और मित्र था रघुराज सिंह, चूंकि वो पेपर ऐसा था, वो मैकेनिकल में और इलेक्ट्रॉनिक्स में वो कॉमन होता है, चूंकि फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है इंजीनियरिंग वो कॉमन होता है। तो रघुराज सिंह राठौड़ जो थे वो पास हो गए, और हम दो चूंकि, तो यही यहाँ पर कांग्रेस के साथ हो रहा है कि तुक्का वो मार तो रहे हैं, वो तुक्का कहीं पर तो सही हो जा रहा है और कहीं पर। झारखंड में कांग्रेस की स्थिति क्या है, वो इसी कारण से कांग्रेस अपने मुद्दों को छोड़ करके और वो जेएमएम के पीछे चलने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। कांग्रेस को अभी अपने अस्तित्व को पकड़ने की जरूरत है। यूथ कांग्रेस ये कर रहा है, तो यूथ कांग्रेस को कोई बड़े कांग्रेस नेता डायरेक्ट नहीं कर रहा। आप चाईबासा में देखिए, चाईबासा घाटशिला में देखिए, घाटशिला में कांग्रेस की क्या भूमिका है फिलहाल। कांग्रेस के सारे नेता बिहार चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, घाटशिला में कांग्रेस की बहुत भूमिका है नहीं। थोड़ा बहुत जो इनके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अच्छा है, तो इरफान अंसारी अपनी करीबी हेमंत सोरेन के साथ दिखाने के लिए, राजेश कच्छप अपनी करीबी दिखाने के लिए थोड़ा बहुत वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। नहीं तो और कांग्रेस के कौन से बड़े नेता को आपने देखा कि वहां जाकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं आपको दिख रहा। थोड़ा बहुत आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि शिल्पी नायकर की भी अपना एग्जिस्टेंस थोड़ा बहुत दिखा के आई है। तो कांग्रेस बेसिकली इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी की जगह यहाँ पर हेमंत सोरेन के पीछे चलने वाली पार्टी बन के रह गई, और इस तरह की चीजें ये दिखा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व कितना कमजोर हो, खुद से डिसाइड करने की स्थिति में नहीं। एक समय था, मुझे याद आता है, जब कुछ मुद्दों को लेकर के, और यूथ कांग्रेस हो गया, युवा कांग्रेस हो गया, ये सब अपने ही मंत्रियों का जीना मुश्किल कर देते थे, करते थे ये ऐसा, एनएसयूआई हो गया। अभी ये लोग कहाँ हैं, आपको इनके कोई कार्यक्रम भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो मतलब आपको अपने आप को एग्जिस्ट तो करना है, आपको अपने आप को एग्जिस्ट तो करना है। आप वोट छोड़, गद्दा छोड़, गद्दी छोड़, जो भी कर रहे हैं तो आप कीजिए, लेकिन उससे पहले आप प्रॉपर रिसर्च तो करिए कि आपको बोलना क्या है और कहाँ बोलना है, किसके खिलाफ आपको प्रदर्शन करना है। तो ये बहुत जरूरी आती है, बिल्कुल। ये बहुत और जरूरी। अभी चेहरा चमकाने के चक्कर में अब चेहरा पर काली पुतवा ले रहे हैं, हाँ तो हाँ ये तो मतलब हास्यास्पद है ना। हास्यास्पद है। और सबसे बड़ी चीज देखिए, कांग्रेस में कांग्रेस की जो स्थिति है वो इसलिए डवाडोल है। यहाँ पर आप सत्ता में है फिर भी आपकी स्थिति क्या है आप इसी से समझिए, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे ना किसी का पर्सपेक्टिव क्लियर नहीं है। अगर यूथ विंग अगर कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है तो उसे मॉनिटर कौन कर रहा है, कौन उसे डायरेक्ट कर रहा है, कौन उसे बता रहा है कि भाई ये आपको ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो यहाँ पर आपको ये बातें रखनी है। वही बात कुछ है। तो होना चाहिए। आप सोचिए आरती, मैं और आप दोनों पत्रकार हैं, आप मुझसे पूछिएगा कि यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कौन है, मुझे नहीं पता है। मुझे भी नहीं पता। नहीं पता है। एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष कौन है, मुझे नहीं पता है। तो ये स्थिति है फिलहाल। जबकि आप चले जाइए राजस्थान में, आप चले जाइए हरियाणा में, और वहां पर देखिए एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस का रोला है, हाँ जज्बा छात्र संघ चुनाव की स्थिति में आप जाकर के देखिए। आप बिहार देख तो लीजिए फिर ना, आप बाकी जगह तो उतनी दूर जाइए मत, वही बिहार चीजें देख लीजिए आप। आपको अपने आप को साबित, आप ऐसी हास्यास्पद चीजें करते रहिएगा
तो आप आपकी साख पे बट्टा लगता बस जाएगा चेहरा ना। चमकाने के लिए हाँ, आप मुंह पे काली पोत होते रहिए बिल्कुल। और हंसी के पात्र बनते रहिए, हम्म, क्योंकि कल आपको राजनीति में आप ही में से कोई निकलेगा, कल निकलेगा, प्रदेश हाँ, अध्यक्ष बिल्कुल, बनेगा, बिल्कुल। विधायक हम्म, बनेगा, सांसद बनेगा, हाँ। तो इस चीज फिर को आपको आपका ये जो समझना पड़ेगा। पिछला वाला रिकॉर्ड है वो सामने आएगा कि आपने क्या किया है। तो इसलिए जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं वो रखना पहले बहुत जरूरी है, बहुत भाई जरूरी है। पहलवानी का बेसिक होता है लंगोट मजबूत बांधने का, हाँ, पहलवानी का ये बेसिक तो होता है। नहीं, और वही बात है ना कि अब सबसे बड़ी बात है, एक चीज यहाँ पे कमी यही मैंने कहा कि यहाँ पे थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन भी आपको लगेगा कि थोड़ी मजबूत नहीं है, ये कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहे हैं। यूथ विंग है, सीनियर लीडर्स अगर है तो वो कम से कैप्टनशिप कम, की कमी है, बिल्कुल कैप्टन, एक कैप्टनशिप की अच्छा कमी है। कैप्टन ही एक शिप को जो है वो चला सकता है, लेकिन यहाँ कैप्टनसी इतनी बस मजबूत नजर नहीं आ रही है कि एक कोऑर्डिनेशन भी ठीक अच्छा, ढंग से हो पाए। केशव महतो कमलेश निस्संदेह बहुत अच्छे आदमी, बहुत, हाँ, एज अ पर्सन हाँ, बहुत अच्छे, हाँ, हाँ, लेकिन मतलब आप सिर्फ जातिगत समीकरण को साधने के लिहाज से एक ऐसे आदमी को आप प्रदेश अध्यक्ष बना के रखे हुए हैं, जिस आदमी को अपने पार्टी में तवज्जो नहीं मिल रही है। केशव प्रदेश अध्यक्ष मतलब कैप्टन, मतलब कैप्टन, मतलब आप जब कैप्टन आंख बंद करके सोचे तो आपको MS धोनी टाइप का कोई दिखना चाहिए, बिल्कुल। है ना, जो मतलब रहे वैसा। केशव महतो कमलेश एक सौम्य छवि, राजेश ठाकुर भले उनकी औकात 5,000 वोट लाने की नहीं थी, लेकिन एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर तौर पर पे। तो वो थे। और राजेश ठाकुर के लिए एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, आप राजेश ठाकुर से पहले तक की मतलब स्थिति को देखिए कांग्रेस में, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मतलब चीजें आसान रही हों, लेकिन राजेश ठाकुर के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी में एक ठहराव देखने बिल्कुल। को मिला। उन्होंने ही चीजों को बैलेंस्ड किया पार्टी में, और उसके बाद से थोड़ी बहुत चीजें जो अच्छी नजर आ रही हैं कांग्रेस में, राजेश ठाकुर के आने के बाद से ही नजर आई। तो वो एक चेहरा, तो सिर्फ आपका नाम बड़ा होना, मतलब आप कितने आप में कितना डेप्थ है, ये चीजें जब धरातल पर नजर आती हैं तब समझ में आता है। बिल्कुल। जब आप कोऑर्डिनेट सही से कर पाते हैं, जब आप लोगों को अपनी पार्टी का आप चेहरा बनते हैं, अच्छा, गजब तब। चीज ये है कि केशव महतो कमलेश जो है वो बहुत सीधे आदमी, अच्छे आदमी हैं, और बाकियों की अपनी अलग राजनीति चल रही है। आप देखिए कि शहजादा अनवर की अपनी अलग मुस्लिम पॉलिटिक्स अलग चल रही है, आप देखिए कि बंधु तिर्की की अपनी अलग पॉलिटिक्स चल रही है, लोग कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इरफान अंसारी को देख सब लीजिए, कार्यकारी उनका, अध्यक्ष हैं, इन हाँ, सब की अपनी अलग अपनी अलग अलग, पॉलिटिक्स चल रही है। हाँ, तो सब तरफ छितरान, और उसी में यूथ कांग्रेस जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के आगे प्रदर्शन कर वो रहा था, राज्य निर्वाचन हाँ। आयोग प्रदर्शन कर तो रहा, ये वो छीछा ये लेकर ये होता है। कोऑर्डिनेशन लैकिंग है, ये ये यही lacking पर मैं कह रही हूँ कि ये कोऑर्डिनेट होना बहुत जरूरी था कि भाई यूथ विंग क्या करने वाला है। ये सारी चीजें तो एक जगह से डिसाइड होंगी ना, ऐसा तो नहीं है कि एक अलग मुद्दे पर सीनियर लीडर धरना प्रदर्शन करेंगे और फिर जो यूथ विंग है वो किसी और वही ये बात पे। है। तो ये कोऑर्डिनेशन जो है, यही कोऑर्डिनेट करना बहुत बड़ी जिम्मेवारी होगी, और जब तक ये कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा ना, तो पार्टी ऐसे ही बिखराव रहेगा, तो कुल मिला के किसी को पता नहीं रहेगा। छीछा हाँ, लेदर मत बिल्कुल, करवाइए, हाँ, आप प्रदर्शन करिए, आप मोदी जी के सामने भी जाके प्रदर्शन करिए, लेकिन उससे पहले अपनी रिसर्च थोड़ी देखिएगा, आपको प्रदर्शन करना अपनी कहाँ है। जगहसाई मत बिल्कुल, करवाइए, जगहसाई मत जगहसाई मत करवाइए, क्योंकि ऐसी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपको, छवि खराब हाँ, करेगी। आपकी छवि खराब करती हैं, बस इतना ही है। नमस्कार, जोहार।